नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव में टिकटों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एलईडी रथ के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से सीएम भजनलाल ने की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारे 60% टिकट फाइनल हो गए हैं, बाकी टिकट भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीती हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का हर सांसद 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा आएगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए पैदल न्याय यात्रा शुरू की है। गोगामेडी के पैतृक गांव 5 जीजीएम से शुरू हुई पैदल न्याय यात्रा रात को भादरा कस्बे में रुकी थी। दूसरे दिन आज सुबह 8:15 बजे यात्रा फिर से रवाना हुई। दरअसल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शीला शेखावत के प्रतिनिधियों की 20 मिनट चली वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता के विफल होने के बाद यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पैदल न्याय यात्रा शुरू होते ही पुलिस और प्रशासन ने 2 बार समझाइश के लिए रोका, लेकिन शीला शेखावत और राजपूत समाज ने यात्रा जारी रखी। गोगामेडी की पत्नी ने सीएम हाउस में जौहर करने की चेतावनी दे रखी है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। इससे आक्रोशित पिता ने रात में सो रही बेटी की हत्या कर दी। घटना गोगामेडी थाना क्षेत्र के मुंसरी गांव की है। थानाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि 29 वर्षीय वेगराज मेघवाल निवासी मुंसरी ने थाने में अपने पिता गोविंदराम मेघवाल के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता उसकी बहन पर बार बार शादी का दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर कई दिनों से पिता और बहन के बीच बहस चल रही थी। पिता गोविंदराम, मां इमरती देवी, भाई वेगराज, बहन गुड्डी उर्फ कृष्णा, बद्री और साहबराम ने साथ में खाना खाया। बाद में सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अर्धरात्रि में पिता ने बेटी गुड्डी पर हमला कर घायल कर दिया। उसे घायल हालत में भादरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे हिसार रेफर कर दिया। रास्ते में गुड्डी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी और मोर्चा पदाधिकारी की बैठक हुई। इसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी वर्कर्स के साथ चुनावी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से काफी खुश है। यही कारण है कि न सिर्फ राजस्थान की 25 सीट बल्कि देश में 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो जो 370 का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है उसे पूरा किया जा सके। इसके साथ ही चुनाव के मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी भी अपना सुझाव दे सकता है। इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश भर में पार्टी के 50 एलईडी रथ घूमेंगे। इसमें सुझाव देकर आम जनता सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकती है। जोधपुर जिले में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने और अवैध वसूली को लेकर पिपाड़ थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि उसे डरा धमकाकर 7 लाख रुपए भी ले लिए गए। इसके बाद अब और रुपयों की मांग की जा रही है। इनकार करने पर SC/ST के मामले में फंसाने की धमकी भी परिवार को दी जा रही है। कल्याणराम माली निवासी सुभाष कॉलोनी ने बताया कि 13 साल पहले जयप्रसाद उर्फ जैकी हरिजन निवासी सब्जी मंडी ने उनके बेटे पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। राजीनामा करने के नाम पर रुपए वसूले। उस समय जयप्रसाद की मांग पूरी कर दी थी। उसके बाद से आरोपी जयप्रसाद की डिमांड बढ़ती गई और बार बार रुपए मांगने लगा। उसके बेटे परिवार वालों को झूठे मामले में फंसाने की धमकियां देकर 7 लाख रुपए वसूल चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी सौतेले पिता ने किडनैप करवाकर परिवार को मरवाने की धमकी दी। पढ़ाई में ध्यान नहीं देने पर मम्मी के पीटने पर हिम्मत पर आप बीती सुनाई। जवाहर सर्किल थाने में 15 वर्षीय लड़की ने दी रिपोर्ट में बताया कि फरवरी 2023 की शुरुआत में सौतेले पिता घर आए। मम्मी के घर से बाहर होने पर
अकेला पाकर उसके साथ रेप किया, विरोध करने पर धमकाया, तुझे और तेरी मम्मी सबको मरवा दूंगा। 2-3 दिन बाद धमकाने के लिए अपने भाई को लेकर आया। दिसंबर 2023 में घर में अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, शोर मचाकर विरोध करने पर धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले में एक फैंसी स्टोर की दुकान से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। दुकान के शटर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना सबसे व्यस्ततम इलाके रोडवेज बस स्टैंड के पास की है। अज्ञात चोर दुकान का शटर तोड़कर गले में रखे 10 लाख रुपए चोरी कर ले गए। सुबह जब पीड़ित दुकान खोलने आया तो शटर टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 अज्ञात व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसते दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा है। इस संबंध में दुकान के मालिक मोहम्मद रफीक ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के अप्रैल आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 3 लाख से अधिक नए यूनिक कैंडिडेट आवेदन कर चुके हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले जनवरी सेशन के लिए आवेदन ही नहीं किया था। स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखकर एनटीए द्वारा जेईई मेन अप्रैल सेशन के आवेदन की लास्ट डेट को आज 4 मार्च रात 10 बजे 50 मिनट तक कर दिया गया है। बता दें कि जनवरी सेशन के लिए 12,31,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। अब जेईई मेन के दोनों सेशन मिलाकर यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में इस वर्ष जेईई मेन में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या गत 8 वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक है। जालोर जिले में पीहर जा रही मां के बैग से 1.5 लाख रुपए और गहने चोरी हो गए। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। जांच अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया। अहोर के छिपरवाड़ा निवासी सीता देवी ने बताया कि जालोर के रोडवेज बस स्टैंड से बाड़मेर जाने वाली बस में बैठकर अपने पीहर जा रही थी। इसी दौरान बस में भीड़ अधिक होने के कारण पास ही सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि आपका बैग दे दीजिए, ऊपर रख देता हूं। इस पर महिला ने उसको अपना बैग दे दिया। भीड़ का फायदा उठाकर व्यक्ति ने बैग में रखे गहने व 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। महिला का पति रोडवेज में ठेके पर बस चलाता है। महिला ने बताया कि ससुराल में चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए यह सामान पीहर में रखने का फैसला लिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक कार में बेकाबू वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी लेकर ड्राइवर फरार हो गया। बोलेरो कार में 2 दोस्त थे, उनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा युवक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक युवक के पिता गिराज प्रसाद ने थाने में दी शिकायत में बताया, रावण मोहल्ला कुम्हेर निवासी बेटा दीपक अपने दोस्त सतवीर निवासी कुम्हेर के साथ बोलेरो कार में सवार होकर सोगर गांव एक रिश्तेदारी की शादी में गए थे। दोनों देर रात वापस अपने घर आ रहे थे। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। घटना में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। दीपक के साथ ही सतवीर गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करौली जिले की महिला थाना पुलिस ने करीब 7 महीने से फरार चल रहे नाबालिग से रेप के आरोपी 30 वर्षीय रामकेश माली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसपी ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार स्थान और अपनी पहचान बदल रहा था। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि नाबालिग बालिका का किडनैप कर रेप के मामले में 7 महीने से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। 27 जुलाई 2023 को करौली थाना क्षेत्र की एक महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर एक युवक ले गया है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व अपहर्ता की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने अपहर्ता को जयपुर से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया।